इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संभल की मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल कर पेंट का विरोध किया है। मस्जिद का असली नाम हरिहर मंदिर है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदुओं के लिए जगह का धार्मिक महत्व है, रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि ऐतिहासिक इमारत पर एएसआई का नियंत्रण है, तो ऐसे में मस्जिद कमेटी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करती है और मुस्लिम पक्ष का एग्रीमेंट का दावा भरोसे लायक नहीं है। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पर क्या कुछ अपना तर्क देता है, क्या फैसला सुनाता है, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि जो पिछली सुनवाई थी उसमें सीधे तौर पर कहा था रंगाई पुताई की इजाजत नहीं है, साफ सफाई करिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने रमजान के पाक महीने का हवाला दिया था। और जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। जतिन, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ फैसले में आगे सुनाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष पहले से हलफनामा दाखिल कर चुका है, इस पर नजर रहने वाली है। कितने बजे केस लिस्टेड है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो शुरू होगी। हालांकि पिछली बार एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की और उसमें साफ तौर पर बोल दिया कि जो शाही जामा मस्जिद है कथित तौर पर उसको रंग और पेंट की जरूरत नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्शन फाइल मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया, वो भी 10 बजे क्लियर हो जाएगा। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो संभवतः इस मामले में और कहासुनी जो बहस और दलीलें हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन पिछली बार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि एएसआई की इमारत है, एएसआई मना कर रही है कि पेंट कराना जरूरी नहीं है, तो आप पेंट नहीं कराएंगे, साफ सफाई अगर कराना चाहे तो करवा सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा कि पुलिस फोर्स अभी भी यहाँ पर संभवतः तैनात है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद सामने आपको नजर आ रही है, जो हरे रंग का गुंबद आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन 10 बजे जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी तो दलीलें एक बार फिर से दी जाएंगी। आज सबकी निगाह इस बात पर भी होगी कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है वो पूरे तौर पर पारित किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो ऑब्जेक्शन फाइल अगर किया गया है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या कुछ बातें की गई हैं, क्योंकि पिछली बार दलीलों में मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जो एक तरीके से रिपोर्ट फाइल की गई थी, तमाम फोटोज वीडियोस उसके अंदर अटैच किए गए थे, उसका विरोध किया था। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आज 10 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो दोनों पक्ष अपने बिल्कुल जतिन, सुनवाई शुरू होगी 10 बजे और क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अपडेट आगे भी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन जब बात देखिए संभल की करते हैं तो संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा होती है, 24 नवंबर को हिंसा होती है, उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इतना ही नहीं, संभल में शांतिपूर्ण माहौल कायम रहे, इसको देखते हुए संभल में एक के बाद एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। और अब जिस नई चौकी का निर्माण हो रहा है, खास बात उसको लेकर यह है कि यह चौकी निर्माण की जा रही है सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के ठीक पास में। यह अपराधियों पर नकेल की नींव है। यह योगी के संकल्प की नींव है। यह सनातन के सुरक्षा की नींव है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। पहले शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया, तो वहीं अब सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के पास दीपा सराय में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी उसको प्रॉपर कहाँ बाउंड्री होगी वहां पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर है, जो कि इंच टेप से, आप ये देखिए, इस जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दीपा सराय के अंदर चौकी बन रही है ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए, लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपा सराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। संभल की शांति के लिए ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये चौकी सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है। पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर है। दीपा सराय के कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपा सराय से ही है।
दीपा सराय में ही सांसद बर्ग सहित सैकड़ों लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। पुलिस की माने तो दीपा सराय इलाका अपराधियों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर अपराधियों की निगरानी रखने और अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ये पुलिस चौकी भी सत्यव्रत पुलिस चौकी की तरह आधुनिक और 3 मंजिला होगी। संभल में मोहल्ला दीपा सराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके। इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के लिए जब नींव खुदी तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी गई। चौकी खुलने से आम लोग भी बेहद खुश हैं। माना जा रहा है कि नई चौकी बनने से संभल में अपराध पर लगाम लग सकेगी। चौकी के नींव के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश के बाद खबर आपको मध्य प्रदेश की बताते हैं, क्योंकि यहां से वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। जहां मध्य प्रदेश के रायसेन में वक्फ बोर्ड की मनमानी गांव की बस्ती पर ही वक्फ ने कब्जे का दावा कर दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यही नहीं, घरों को खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। तो देश में देखिए, कहीं भी किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा ठोक दिया जाता है। और इस बार वक्फ बोर्ड ने मध्य प्रदेश के रायसेन के एक गांव में जमीन पर दावा किया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा। मूर्ति हटा के फेंक दी थी मंदिर से। हाँ, जब से ये जमीन वगैरह पर विवाद हो रहा है। अगर ये वक्फ की जमीन होती तो यहाँ पर इतने प्राचीन मूर्तियां कैसे होती? वक्फ का कब्जा प्लान कह रहा है हमारी जगह है जी कब्रिस्तानों की। सरकारी जमीन पर दावा। वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जमीन है वो वक्फ की है। वक्फ के नोटिस से हड़कंप। वक्फ की गुंडागर्दी से पूरा देश वाकिफ है। देश में कहीं भी किसी भी जमीन पर दावा ठोकता रहा है। इस बार वक्फ बोर्ड ने मध्य प्रदेश के रायसेन के गांव की जमीन पर दावा किया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। वक्फ के नोटिस से रायसेन के माखनी गांव के लोग डरे सहमे हैं। उन्हें अब सर से छत और पैरों तले जमीन खिसकने का डर है। खंडित मूर्तियां और लोगों के चेहरे पर निराशा का भाव, माथे पर चिंता की लकीर ये बताने के लिए काफी है कि आखिर गांव में चल क्या रहा है। माखनी गांव के करीब 6 से 7 लोगों को नोटिस दिया है वक्फ बोर्ड ने कि उन्हें उनका घर खाली करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जमीन है वो वक्फ की है, कब्रिस्तान की जमीन है और इसीलिए मकान खाली करने पड़ेंगे। लेकिन हम जब इस माखनी गांव में घुसते हैं, सबसे पहले ये देखिए हरदोल दरबार, ये मंदिर है। सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा हम आपको यहाँ की रियलिटी दिखाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि ये जो मंदिर के आसपास और भी मूर्ति स्थापित है उन्हें षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया है। देखिए शिवलिंग है और कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं जो कि यहाँ पर स्थापित थी, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसा स्थानीय यहाँ के कह रहे हैं। रायसेन का माखनी गांव जहां वक्फ ने दावा किया है, उस पर सरकार ने लोगों को पीएम आवास के तहत मकान बना कर दिए, जहां हिंदू परिवार रह रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद लोग दहशत में हैं। वहीं वक्फ ने नोटिस थमाकर सभी को जमीन खाली करने को कह दिया। इतना ही नहीं, वक्फ ने हिंदू परिवारों को चेतावनी भी दी कि अगर जमीन खाली नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बार मूर्ति वगैरह हटा दी थी, इधर से मंदिर से हटा के नीचे फेंक दी थी। अच्छा जी। तो कौन कर रहा है सब? सर उनका ही पता था हमें को। तो एक बार हुआ था, मूर्ति हटा के फेंक दी थी मंदिर से। हाँ, जब से ये जमीन वगैरह पर विवाद हो रहा है। पहले से बने हैं जे, बहुत पुराने जे, कम से कम 50 साल से ऊपर से बने हैं। कब से रह रहे हैं ये परिवार के लोग? जे सर हमारा जन्म हुआ जब से हमने यहीं देखा है इनको। वक्फ बोर्ड का दावा है कि कादर पटेल नाम के शख्स ने ये जमीन वक्फ के नाम की है। वहीं हिंदू परिवारों का कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन जमीन खाली नहीं करेंगे।
मैं इस समय रायसेन जिले के माखनी गांव में हूं, जहां पर कि वक्फ बोर्ड के एक नोटिस से हड़कंप मच गया है। माखनी गांव के तमाम लोग जो जिनकी पीढ़ियां यहां रह रही थी वो अब दहशत में हैं, क्योंकि उनको जो नोटिस मिला है उसके मुताबिक उन्हें ये अपने जो घर हैं जो उन्होंने काफी मेहनत से बनाए हैं उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया है। सर भाई ये नोटिस मुझे घर तोड़ने की बोल रहा है वो। अब तो नोटिस मिल गया तो क्या घर खाली करना पड़ेगा? नहीं सर, हमारे जाएंगे मगर हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे घर खाली, हमारे बच्चों पे बिल्लू जल चला जाए बाद में घर तोड़न देंगे। बताया जा रहा है कि वक्फ के दावे के पीछे हिंदू परिवारों को तंग करना है। आरोप है कि हिंदू परिवारों के खिलाफ पलायन की साजिश रची जा रही है और वक्फ को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोग कई बार रात में मंदिर पर हमला भी करते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ की मंदिर की पूजा करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, जो आप दिखाइए ये जो शिवलिंग है इसके बगल में जो मूर्ति है वो खंडित कैसे है, क्या किसने किया ऐसा? फोड़ देंगे साहब। किसने? हाँ, ये नहीं फोड़ी है। किसने? ये